अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये समझाने की कोशिश की थी कि यूपी इलेक्शन 2022 में मुसलमान नाम नहाद सेकुलर पार्टियों के जाल में ना फंस करके मिल्ली क़यादत वाली पार्टियों को ही सपोर्ट करें ताकि मुस्तकबिल में मुस्लिम लीडरशिप को परवान चढ़ाया जा सके। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि यूपी में मुतअद्दिद मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियाँ पाई जाती हैं, ऐसे में किस पार्टी को वोट दिया जाए। जाहिर सी बात है किसी एक पार्टी पर इत्तेफाक भले ही ना हो, लेकिन वोटों के इंतशार को रोकना ही हमारे सियासी वजूद को मुस्तहकम बना सकता है। इस तनाजुर में अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त सूबे में MIM और पीस पार्टी मुस्लिम लीडरशिप वाली दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें से किसी एक पार्टी की हिमायत कर पाना मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से यूपी में इलाकाई मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों में पीस पार्टी ज़मीनी सतह पर ज़्यादा मजबूत पार्टी है, लेकिन MIM को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों का नौजवान तबका जज्बाती तौर पर MIM के साथ खड़ा है, और इसमें किसी को ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि MIM बहरहाल मुस्लिम मसाइल पर खुलकर बात करती है। इसके अलावा वो मुल्क के कई सूबों में होने के साथ ही 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 14 मेंबरान असेंबली भी हैं। इस लिहाज से MIM मुल्क में मुस्लिम क़यादत वाली सबसे बड़ी पार्टी है। भले ही इस पार्टी पर BJP का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगता हो, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज तक ओवैसी के खिलाफ इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। सच्चाई क्या है ये अल्लाह और उसके रसूल जाने। फिलहाल आम मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि जब तक खुल्लम खुल्ला ओवैसी साहब एक्सपोज नहीं होते, किसी से सुनी सुनाई बात की बुनियाद पर हम उन्हें किसी का एजेंट नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप को उभरने से रोकने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात आम बात है। BJP को छोड़कर हर सियासी पार्टी यह जानती है कि अगर मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो गई तो तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। इसलिए मुस्लिम लीडरशिप को कामयाब होने से रोकने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी MIM को BJP का एजेंट तो BJP समाजवादी पार्टी का एजेंट कहती है। MIM के अलावा पीस पार्टी भी एक बेहतर मुतबादिल की हैसियत से हमारे दरमियान मौजूद है, जिस पर किसी से साजबाज का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। नीज पीस पार्टी रियासत में वाहिद ऐसी पार्टी है जो बूथ लेवल तक मौजूद है। माजी में भी इस पार्टी ने मुसलमानों की हत्तल इम्कान नुमाइंदगी का काम किया है। यह और बात है कि इस पार्टी को मुसलमानों ने ही बेअसर करने का काम किया है। फिलहाल जहां तक मैं जानता हूं, पीस पार्टी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब एक साफ सुथरी शबीह के साथ साथ नेक नियत इंसान भी हैं, जिनके साथ मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम आवाम भी इजहार यकजहती करती है। सही बात तो यह है कि लॉन्ग टाइम प्लान के तहत हमें किसी ऐसी पार्टी का इंतखाब करना चाहिए जिसके अंदर ख़ानदानी मौरूसियत ना हो और किसी एक इलाका या बरादरी तक महदूद ना हो। पार्टी ऐसी हो जिसके तंजीमी ढांचे में भी जमहूरियत पूरी तरह से मौजूद हो। अगर कोई ऐसी सियासी पार्टी सामने आए तो उस पार्टी के लिए काम करना और सपोर्ट करना मुसलमानों के मफाद में होगा। लेकिन चूंकि अभी तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें मौरूसियत ना हो, MIM और पीस पार्टी भी जमहूरी मुल्क की गैर जमहूरी और मौरूसी पार्टी हैं। ऐसा नहीं है कि पीस पार्टी और MIM ही गैर जमहूरी हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि पूरे मुल्क में BJP के अलावा कोई भी पार्टी जमहूरी नहीं है। BJP वाहिद ऐसी पार्टी है जो अपने मिशन के एतबार से भले ही गैर जमहूरी काम अंजाम दे, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि BJP कम्युनल होने के बाद भी अपने पार्टी ढांचे को जमहूरी तौर तरीकों से चला रही है, जबकि मुल्क में जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं किसी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस गांधी खानदान की विरासत है तो समाजवादी पार्टी मुलायम और अखिलेश यादव की जागीर है। बहुजन समाज पार्टी मायावती की अपनी मिल्कियत है तो RJD लालू यादव और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अपनी पार्टी है। पूरे मुल्क में चिराग लेकर भी तलाश करेंगे तो किसी भी पार्टी के अंदर आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें भी फिलहाल पीस पार्टी या MIM का ही इंतखाब करना होगा। बेहतर तो यह था कि पीस पार्टी और MIM आपस में समझौता कर लेते,
लेकिन डॉक्टर अय्यूब साहब की पेशकश के बाद भी ओवैसी साहब की जानिब से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया गया, इसलिए आम मुसलमानों में काफी मायूसी पाई जाती है। पीस पार्टी और MIM के दरमियान पाई जा रही तलखी पर ज्यादा गुफ्तगू करने से बेहतर है कि एक संजीदा क़यादत का इंतखाब करते हुए जिन सीटों पर दोनों पार्टियां एक साथ आमने सामने हों वहां पीस पार्टी को सपोर्ट किया जाए, और जहां MIM अकेले हो वहां MIM के उम्मीदवार को सपोर्ट करें, ताकि किसी भी सूरत में मुसलमानों का वोट मुंतशिर ना होने पाए। और यही तरीक़ेकार लॉन्ग टाइम प्लान का एक बेहतर हिस्सा हो सकता है। यहाँ मेरी बात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ हामियों को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे मजलिस से कोई बैर हो या डॉक्टर अय्यूब साहब से कोई सियासी डील की हो, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मेरा कद इतना बड़ा भी नहीं है कि डॉक्टर अय्यूब साहब जैसा शख्स मुझसे कोई डील करे। दरअसल डॉक्टर अय्यूब साहब के इत्तेहाद की पेशकश को ठुकराने की वजह से आवाम में MIM के ताल्लुक से बेचैनी पाई जा रही है। यही वजह है कि कई अज़ला से MIM के कई कारकुनान के पार्टी छोड़ने की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। आखिर में इतनी और गुजारिश करूंगा कि अगर 75 सालों से इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को आजमा सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो कुछ दिनों के लिए ही सही मुस्लिम क़यादत को क्यों नहीं आजमाया जा सकता। इसलिए मिली क़यादत को सपोर्ट करें और एक नए दौर का आगाज़ करें। अफराद हो या अक़वाम, उनकी किस्मत का फैसला आसमानों में नहीं बल्कि ज़मीनों पर होता है। कौमों की किस्मत उनके एक्शन प्लान और सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों पर मुनहसिर होती है। पिछले 75 सालों से नाम नहाद सेकुलर टोला मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कभी भी मुस्लिम इलाकों में तालीम, सेहत, रोजगार या बुनियादी सहूलियात के लिए आवाज़ नहीं उठाई। मुसलमानों को हमेशा गब्बर सिंह की तरह डराया जाता रहा कि हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी, और बीजेपी के इसी खौफ से मुसलमान मरते दम तक बीजेपी को हराने में मसरूफ हो गया। लेकिन इधर कुछ अरसा पहले जब से मुस्लिम क़यादत की मांग ने जोर पकड़ा है, सेकुलर टोले में काफ़ी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि डॉक्टर अय्यूब और ओवैसी की मौजूदगी से नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की चालाकियां बेनकाब हो रही हैं। क्योंकि डॉक्टर अय्यूब और ओवैसी के आने से उन्हें लगता है कि वो अपने वोट बैंक से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए नाम नहाद सेकुलरों का पूरा टोला इन मिली क़यादत वाली पार्टियों पर भड़क उठा है और डॉक्टर अय्यूब और ओवैसी की सियासत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव का ये हालिया बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि सेकुलर टोला किस कदर मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा है। छोटे दलों के साथ जो गठबंधन हो रहा है, अपना दल कमेरावादी के साथ आपका गठबंधन हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मूला 2017 में बीजेपी ने अपनाया था वही फॉर्मूला अखिलेश यादव अपना रहे हैं। क्या आपके सारे गठबंधन कंप्लीट हो गए हैं या अभी छोटे दलों के साथ बाकी है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं, और जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तैयार है, लगभग पूरा हो गया है। एक दो क्षेत्रीय दल बचे हैं, उनको साथ ले लें। MIM से कोई गठबंधन नहीं है? MIM से कोई गठबंधन आने वाले समय में नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान से क्या आपको ये नहीं लगता कि अखिलेश यादव भी यही चाहते हैं कि बीजेपी भले ही आ जाए लेकिन मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलना चाहिए? इसलिए होश के नाखून लीजिए और मुस्लिम क़यादत को मजबूत कीजिए। आखिर में इतना और कहूँगा कि डॉक्टर अय्यूब या ओवैसी को वोट दें या ना दें, लेकिन उन्हें और उनके हामियों को बीजेपी का एजेंट बताकर उनके हौसलों को पस्त ना करें, क्योंकि इन लोगों की ही मौजूदगी से नाम नहाद सेकुलर टोला आपके साथ खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। लिहाजा ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब को इसलिए भी सियासत में कायम रखना जरूरी है ताकि नाम नहाद सेकुलर टोला आपके साथ नाइंसाफी करते हुए खौफ खाए। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बनिए। शुक्रिया।